हेलो फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट नंबर 26 स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन संयुक्त राज्य अमेरिका में, कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बने थे। तो पहले भारतीय कौन थे? तो ये बिस्मिल्लाह खान थे। और ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये शहनाई वादक हैं। और भारत रत्न इन्हें कब क्या मिला? तो इन्हें भारत रत्न 2001 में मिला है। पद्म विभूषण इन्हें 1980 में प्रदान किया गया था। और सबसे पहले लाल किले में शहनाई 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था, तब क्या कहते हैं शहनाई किसने बजाई थी? तो बिस्मिल्लाह खान जी ने शहनाई बजाई थी। और 1950 में भी इन्होंने ही शहनाई बजाई थी। नेक्स्ट है कि इनका असली नाम क्या है? तो इनका असली नाम है कमरुद्दीन खान, इनका असली नाम है। नेक्स्ट है कौन? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न कब प्रदान किया गया? तो कब प्रदान किया गया एम एस सुब्बुलक्ष्मी को? 1998 में प्रदान किया गया। और 1966 में इन्होंने यूएन में प्रदर्शन किया था। और पंडित रविशंकर को भारत रत्न कब मिला? तो 1999 में इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां को पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया था बिस्मिल्लाह खां ने, तो ये कहाँ पे? कोलकाता में किया था। कब किया था? 1937 में किया था। और पहला ऑल इंडिया रेडियो प्रोग्राम में शामिल हुए थे ये कब? तो 1938 में शामिल हुए थे, लखनऊ में। और नेक्स्ट कि इनके नाम पर एक ऑडिटोरियम बना है, वो कहाँ पे बना है? तो ईरान में बना है। कहाँ पे? ईरान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि फुटबॉल के शब्द, फुटबॉल के कौन कौन से शब्द हैं? तो सबसे पहला शब्द हो गया डायरेक्ट, फ्री किक, किक, रिबाउंड, कॉर्नर बैक, बैक, ऑफ बैक एंड फुल बैक। ये सारे शब्द फुटबॉल के हो गए। बेसबॉल का शब्द कौन सा हो गया? तो पिचिंग हो गया। बास्केटबॉल का शब्द हो गया ओवरहेड या अंडरहेड। और वॉलीबॉल का शब्द हो गया स्पाइकर्स एंड पेनेट्रेशन। ये वॉलीबॉल के शब्द हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी, जो कि 23वें नंबर का था, वो ये कहाँ किया जाएगा? मेजबानी कौन कौन देश करेंगे? तो कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको देश करेंगे। 22वें नंबर का जो फीफा वर्ल्ड कप जो कि 2022 में हुआ है, ये कहाँ पे? कतर, दोहा में हुआ था। विजेता अर्जेंटीना था और उपविजेता फ्रांस था। नेक्स्ट है कि पहला फीफा वर्ल्ड कप ये कब हुआ? तो 1930 में उरुग्वे में हुआ था। इसका विजेता कौन था? तो उरुग्वे ही था। और उपविजेता कौन था? तो अर्जेंटीना था। कौन था? अर्जेंटीना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को कहते हैं, जो योग दिवस है इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्ताव कब रखा था? तो 2014 में रखा था। कब? 2014 में रखा था। और ये पारित कब हुआ था? तो ये 11 दिसंबर कहते 2014 को ये पारित हुआ था। कब? 11 दिसंबर 2014 को पारित हुआ था। अपील इसकी सितंबर 2014 में की गई थी। और ये यूएन में सबसे कम समय में पास होने वाला, क्या कहते हैं, सबसे कम समय में पास होने वाला ये क्या है? तो प्रस्ताव है, जो कि 90 दिन में ये पारित हो गया था योग दिवस। और पहली बार कब मनाया गया था? तो ये 21 जून 2015 को मनाया गया था। 2015 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कि राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला ये स्थापित, मतलब कहाँ स्थित है? तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। 2008 में बनी, उसके बाद इसको डिसेबल कर दिया गया और फिर ये एक्टिव हुई कब? 2021 में ये एक्टिव हुई। नेक्स्ट है नाडा। नाडा ऐसे ही, तो ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जो कि 2005 में स्थापित हुई। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और 2004 के कोपेनहेगन घोषणा से इसकी स्थापना हुई थी। कोपेनहेगन घोषणा से इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि वाडा। वाडा जो है ये इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। 1999 में इसकी स्थापना हुई। मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 कि कथक के बनारस घराने के संस्थापक कौन है? तो ये जानकी प्रसाद और पंडित राम साहे, ये क्या कहते हैं? बनारस घराने के संस्थापक हैं। कथक, जो कि कथक के 3 घराने कौन कौन से? पहला तो हो गया बनारस घराना, लखनऊ घराना और जयपुर घराना। लखनऊ घराने के संस्थापक ईश्वरी प्रसाद जी हैं। और जयपुर घराने के संस्थापक भानु जी हैं। और बनारस घराने के कहते हैं, बनारस घराने को एक और अन्य नाम से जानते हैं, वो कौन सा? तो अल्प ज्ञात घराने के नाम से जानते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कि नल चरितम नाटक नृत्य शैली किससे संबंधित है, किस नृत्य से संबंधित है? तो ये कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। और भी इसकी कहते हैं नाटक नृत्य शैली है तो रमाअट्टम और कृष्णाअट्टम है। ऐसे ही ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की है तो भगी, मोक्ष और पल्लवी है। कथक की ऐसी ही नृत्य शैली गणेश नंदना और सलामी, सलामी जो कि एक मुगल शैली भी है, मुगल शैली भी है। ऐसे ही भरतनाट्यम, भरतनाट्यम की जो अलारिपू शैली जो कि स्टार्ट किया जाता है भरतनाट्यम में, जब शुरुआत होती है तो अलारिपू से होती है और ख़त्म तिल्लाना से होता है। ऐसे ही कुचिपुड़ी की नृत्य शैली तो भामकल्पम बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत के पहले गणतंत्र दिवस के अतिथि कौन थे? तो इंडोनेशिया के कौन थे? सुकर्णो थे। और 1951 में अतिथि कौन थे? 1951 में अतिथि कौन थे? तो तिरुभुवन विक्रम सिंह थे, तिरुभुवन विक्रम सिंह थे। और 1952 और 1953 में कोई भी अतिथि नहीं आए हुए थे हमारे गणतंत्र दिवस में। और 2021 2022 में जब कोरोना का समय चल रहा था तब भी कोई अतिथि नहीं आए थे। और 2023 में अतिथि आए हैं अब्दुल फतेह अल सीसी जो कि मिस्र के राष्ट्रपति हैं, मिस्र के राष्ट्रपति हैं। ऐसे ही राजपथ जो अब इसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है, राजपथ में परेड शुरुआत हुई थी 1955 में। तब सबसे पहले मलिक गुलामा आए थे जो कि पाकिस्तान से ये परेड देखने आए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। उससे पहले हम बता देते हैं कि मेरी क्लास शाम के 6 बजे हो रही है, क्योंकि मेरे घर में फंक्शंस हो रहा है, मेरी बड़ी बहन की शादी है, इसके कारण मैं क्लास जल्दी नहीं ले पा रही हूँ। तो जैसे ही मुझे समय मिल रहा है तो मैं 6 बजे तक आपकी क्लास कहते अपलोड कर देती हूँ। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि दिल्ली के उच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना जारी रखा कब तक? तो 1971 तक। और एक्ट कब का था? तो 1970 का। दिल्ली हाई कोर्ट कब बना? तो 1966 में बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि भगत सिंह जी ने नौजवान सभा की स्थापना करी 1926 में। और इन्होंने कहा, इनके जब अपने मुकदमे के दौरान इन्होंने कहा था कि वह बम और पिस्तौल के पंथ का महिमा मंडन नहीं करना चाहते बल्कि समाज में क्रांति करना चाहते हैं, समाज में क्रांति करना चाहते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट नारा जैसे साइमन गो बैक नारा दिया था लाला लाजपत राय जी ने, सत्यमेव जयते का नारा दिया था पंडित मोहन मालवीय जी ने, और हु लिव्स इन इंडिया डाइज नारा दिया था पंडित नेहरू जी ने, और मारो फिरंगी का नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे जी ने नारा दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 कि हिंदू कॉलेज जो कि बनारस में, इसकी स्थापना 1791 में की गई थी। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने करी थी। और ऐसे ही सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में एनी बेसेंट के प्रयासों में की गई थी, एनी बेसेंट के प्रयासों में की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और सुंदरबन, बुक्सा, सिंगलीला, नाओरा वैली और जल्दापारा भी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट है कि बिहार, बिहार में कंवर लेक और वाल्मीकि कहते राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। असम में नामेरी, रायमोना ये क्या कहते हैं असम में स्थित है। और उत्तराखंड में राजाजी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि एक महाद्वीप, सिर्फ एक महाद्वीप, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिसमें मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में, और मकर रेखा जो कि 23.5 डिग्री साउथ में। भूमध्य रेखा जो कि कितने देशों से? तो 13 देशों से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीप और 3 जल निकाय से गुजरती है। और ऐसे ही कर्क रेखा 17 देशों से गुजरती है और 13 महाद्वीप और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। और मकर रेखा जो कि 10 महाद्वीप, 10 देश और 10 देश और 3 महाद्वीप और 3 जल निकाय से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 कि नैनी झील ये कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। वुलर झील कश्मीर में स्थित है। चिल्का झील, आठ झील जो कि केरल में है। और अष्टमुड़ी झील भी कहाँ पे? केरल में है। नेक्स्ट है कि लोनार झील, लोनार झील जो कि महाराष्ट्र में है और इसका निर्माण उल्का पिंड के द्वारा हुआ है, उल्का पिंड के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15
कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या अपनाया गया था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था और औद्योगिक नीति पर 1956 पर ये आधारित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि उदासीन विलियन के पीएच मान कितना है? तो 7 है। कितना? 7 है। और 0 से लेके 7 से कम, 7 से कम क्या होता है? अम्लीय होता है। 7 होता है तो न्यूट्रल या उदासीन होता है, और 7 से ज़्यादा और 14 तक होता है तो ये क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय होता है। पीएच स्केल किसने बनाया? तो सोरे सेन ने बनाया। पीएच सबसे ज़्यादा रक्त का पूछा जाता है, तो कितना होता है रक्त का पीएच मान? 7.4। मिल्क का 6.4 होता है। मिल्क का कितना होता है? 6.4। नींबू का 2.4 और शराब का 2.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कि टाइलिन एंजाइम्स लार में पाया जाता है। टाइलिन स्टार्च में शर्करा में तोड़ता है, और पेप्सिन क्या होता है? जो प्रोटीन पाचक के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कि नरेंद्र मोदी, पहले तो नरेंद्र मोदी को अब तक 14 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं, और ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक अवार्ड मिला है, ग्रेट क्रॉस द ऑर्डर ऑफ ऑनर सम्मान प्राप्त हुआ है। और इन्हें अभी फ्रांस से हाल ही में ग्रैंड क्रॉस अवार्ड मिला जुलाई 2023 में, कॉलर अवार्ड मिला इजिप्ट से, और 14 देश का सर्वोच्च सम्मान इन्हें प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 कि खाद्य पशु का जो टैग है वो मिथुन को मिला है, जो कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का राष्ट्रीय कहते पशु है। राष्ट्रीय कह रहे राज्य पशु है। और खाद्य पशु का जीआई टैग कौन देता है? तो FSSAI देता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया देता है, जिसकी स्थापना 2011 में हुई थी। एक्ट 2006 में आया था। एक्ट कब आया था भैया? तो 2006 में इसका एक्ट आया था, और हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर कौन है? तो स्विट्जरलैंड है, और भारत की रैंक 40वीं है। 2023 में भारत जो कि प्रेस में 2023 के इंडेक्स जो है उसमें प्रेस में कौन से नंबर पे आया? तो 161वें में। पहला रैंक नॉर्वे का है। शांति में भारत की रैंक 126, और फर्स्ट रैंक आइसलैंड की है। जेंडर में इंडिया की रैंक 127, फर्स्ट किसकी है? आइसलैंड की है। और गैप में कितनी है? 126, और फर्स्ट रैंक किसकी है? तो फिनलैंड की है। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। थोड़ा सा मेरी प्रॉब्लम को समझ लीजिए, मेरे घर में फंक्शंस चल रहा है, इसीलिए मैं आपकी क्लास 2 बजे अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।